हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन में हम देखने वाले हैं 41 से लेकर 60 क्वेश्चन तक अभ्यास अर्थमेटिक के 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन अपन देख चुके हैं। अगर वो आपको नहीं मिल रहे हैं तो मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के भी लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से जुड़ के आप कोई भी प्रॉब्लम हो वो पूछ सकते हैं। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 41 क्वेश्चन। ए कंटेनर ऑफ 150 लीटर कंटेन्स क्या हो गया? एक मिनट रुको। हाँ, जैसे ही करना पड़ेगा क्या? ठीक है, एक मिनट रुको, मैं कर ही लेता हूँ सेटिंग से। हाँ, अब ठीक है सेटिंग इसकी। A container of 150 liter contains water and juice in certain ratio. If 75 liter of water is added to the mixture, then ratio of water and juice become reversed. जितना पहले होता है उसका अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मतलब अगर पहले x रेशियो y था, if अब कितना हो जाएगा? y रेशियो x हो जाएगा। ठीक है, पहले टोटल कितना था? 150, अब टोटल कितना हो गया? 75 ऐड कर दिया, मतलब 225 हो गया। व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर? इनिशियल क्वांटिटी पूछिए आपसे, कितनी हो जाएगी? अगर इनिशियल क्वांटिटी मिल्क की x थी तो वाटर कितनी हो जाएगी? 150 माइनस एक्स। अब मिल्क कितना रहेगा? x का x ही रहेगा। वाटर कितना हो जाएगा? 75 लीटर ऐड कर दिया, मतलब 225 माइनस एक्स हो जाएगा। सेम का वही रह जाएगा। और ये जो रेशियो है ना, पहले कितना रेशियो था? पहले आप कहोगे कि x अपॉन 150 माइनस एक्स रेशियो था। अब ये अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर 150 माइनस एक्स अपॉन एक्स की बात करो तो ये पहले मिल्क वाटर, वाटर अपॉन मिल्क था ना, तो ये अब किसका हो जाएगा? मिल्क अपॉन वाटर का हो जाएगा। और अब मिल्क अपॉन वाटर का आपके पास है कितना वैसे? एक्स अपॉन 225 माइनस एक्स है, यही तो है। बिल्कुल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 150 इंटू 225 और माइनस का 150x माइनस का 225x माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया। फिर कितना आ गया? 150, 375x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 150 इंटू 225 अपॉन 375। किससे? 15 से कट कर दो तो 10 बार चला गया ऊपर नीचे, 25 आ गया, 25 से 90। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 90 आ गई। अपने से क्या पूछा है? पानी की प्रारंभिक मात्रा। तो पानी की प्रारंभिक मात्रा कितनी हो जाएगी? 60 लीटर, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। ये कौन सा हो गया अपना? 41 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ बी एंड सी। रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ बी एंड सी, एक मिनट दे रखा है। रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ दे रखा है बी रेशियो सी का। बी और सी का इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है? 5:4। एंड टाइम टेकन बाई ए एंड बी टू कंप्लीट सेम वर्क टुगेदर इज 9.6 आवर। ए और बी दोनों को एक साथ कितना टाइम लग जाता है? 9.6 आवर लग जाते हैं। इफ सी कैन कंप्लीट सेम वर्क अलोन इन 30 आवर, सी अकेले इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है? 30 आवर में कर लेता है। अब अगर आप इन दोनों को ही सोचो, तो इन दोनों का अगर अपन के अकॉर्डिंग अपन टोटल वर्क माने तो एलसीएम हो जाएगा वो, और वो कितना आ जाएगा? ये कितना हो गया? 96/10 मान लो इसको। 96/10 मानोगे तो कितना हो जाएगा? ये 48/5 हो गया ये। तो 48 और 30 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 10 गुणा 3, रिमेनिंग कितना रह गया? 3 दूनी 6, 8 अपॉन में 5 और 1 का एच शेप लेते हैं तो 1 हो गया। ये कितना हो गया? 8 तेरी 24, यानी 240। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ से? 8।
ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 240 अपॉन 48/5 कितनी हो गई? 5 5 25। जब सी की एफिशिएंसी 8 है तो बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी आपको 5:4 में दे रखी थी बी और सी की 8 है तो बी की कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। जब बी की 10 हो गई और ए प्लस बी की 25 है तो ए की कितनी हो जाएगी? 15। आपसे पूछा कहते हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द सेम वर्क अलोन। ए कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क कितना है? 240। ए की एफिशिएंसी 15, टाइम कितना लग जाए? 16 आवर। आवर में बात चल रही है तो आवर आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए रेड बॉल फ्रॉम बैग कंटेनिंग 30 बॉल इज 2/5। एक बैग है, उसके अंदर टोटल बॉल कितनी है? 30 बॉल। रेड बॉल को लेने की, अगर रेड इसमें एक्स है तो बिना रेड वाली कितनी होगी? 30 - x होगी विदाउट रेड। रेड ले रहा है तो एक्स में से कोई एक, टोटल 30 कितनी आ गई? 2/5। तो 5 की वैल्यू 30, मतलब एक की वैल्यू 6, तो ये 12 हो जाएगी। तो रेड कितनी हो गई? 12, और विदाउट रेड कितनी हो जाएंगी? 18। ये चाहो आप ऐसे कर लो, 6 6 × 2 12। The probability of picking either red or yellow ball is 2/3। या तो रेड आए या फिर येलो आए, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/3 होगी। रेड कितनी है? 12C1 प्लस येलो कितनी है? इन 18 में से कोई एक रही होगी, तो YC1। ये 18 टोटल येलो की हैं, कितनी है अपने को अभी तक पता नहीं, क्योंकि आगे ब्लू की भी बात कर रहा है। YC1 और अपॉन 30C1 कितना दे दिया? 2/3 दे दिया। तो ये 30C1 कितना हो जाएगा? 30। 12C1 कितना हो जाएगा? 12। YC1 कितना हो गया? वाई 3 से कट किया तो ये 10 बार चला गया, 10 × 2 20। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। मतलब इनमें से येलो कितनी है? 8 येलो। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए ब्लू एंड रेड बॉल व्हेन टू बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम। दो बॉल रैंडम निकाली, तो ब्लू और रेड के निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अपने पास तो रेड, येलो और ब्लू तीन ही बात कर रहे हैं, तो अपन ये मान लेते हैं बाकी जो बची हुई है वो किसकी होगी? ब्लू की हो जाएंगी। कितनी रहेगी? 10। ये चौथा कलर तो अपने को दे तो रखा नहीं, और ना ये मेंशन कर रखा कि 3 ही है, तो अपन 3 ही मान लेते हैं इसके अंदर। तो अपने को क्या निकालना है? एक ब्लू होनी चाहिए, एक रेड होनी चाहिए, तो वो प्रोबेबिलिटी बता दो। एक ब्लू निकलेगी तो कितनी? 10 में से कोई एक निकलेगी। एक रेड निकलेगी तो कितने निकले जाएंगे? 12 में से कोई एक। और फोन में कितना आ जाएगा? 2 निकालने हैं तो 30C। ये क्या हो गया? 10 × 12, और ये हो जाएगा 30 × 29, और 2 ऊपर चला जाएगा। ये कट कर दोगे तो ये 3 और ये 4, तो 4 × 2 8/29। यानी आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1320 स्टूडेंट क्लियर्ड एग्जाम consisting of two stages. 85% of students did not clear the second stage and only 44 students cleared first stage from total students। 1320 में परीक्षा, दोनों चरणों की परीक्षा उत्तीर्ण की। 85% छात्रों ने दूसरे चरण को पास नहीं किया, और कुल छात्रों में से केवल 44% छात्रों ने पहले चरण को पास किया। 100 टोटल थे, पहले में पास होके कितने पहुंचे आगे? 44। मतलब पहले में फेल कितने हो गए? 56। दोनों तक टोटल फेल कितने हो जाएंगे? 85 हो जाएंगे। तो 85 - 56 कितना हो गया? 85 फेल हो जाएंगे, मतलब 100 का 85, यानी 15 ही पास कर पाएंगे सेकंड वाला, और जो फर्स्ट को पास कर पाएंगे 44 हो गए, अगर 100 टोटल अपन मानते हैं। तो 1320, ये क्या बोल रहा है कि ये 1320 हैं जिन्होंने कंप्लीट किया है दोनों। तो मेरे पास कितनी आ रही? 15 आ रहे हैं। 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1320। तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 1320 आ जाए? तो आपको 15 × 120 और 88 से कर दो, मतलब एक की वैल्यू क्या? 88 होगी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गिव द एग्जाम। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 15 की वैल्यू 1320, तो एक की वैल्यू 88, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे?
88 सौ हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन भी नहीं है। क्या किया है इन्होंने? 1320 अपॉन 0.44 इंटू 0.15। ओके, इन्होंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे 85% टोटल का फेल हुआ है या फिर जो पहले में पास हुए उसका फेल हुआ है। तो अगर अपन पहले में पास हुए, कितने पास हुए पहले में? 44। अगर इस 44 का 85% फेल करते हैं तो 15% पास हो गया। कितना हो जाएगा? 15 चौके 60, 6.6 अगर पास होता है तो देखते हैं टोटल कितना आ रहा है। 6.6 की वैल्यू कितनी होगी? 1320। तो आपसे पूछी कितनी है? 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0। ये कितनी होगी? 20। इस कंडीशन में कितनी आ जाएगी? 20,000। ये 20,000 इसका आंसर होगा। और एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो क्लियरली मेंशन आएगा कि ये जो 85% है, ये जो मतलब फर्स्ट में पास कर गए उनका फेल हुए हैं या फिर जो टोटल थे उनका 85% फेल हुआ है। ये शॉपकीपर मार्कअप द प्राइस ऑफ एन आइटम बाई 224 एंड गिव 18.75% डिस्काउंट। पहली बात तो 18.75 कितना होता है? तो 18.75 को आप ब्रेक करो, 12.5% प्लस 6.25, 12.5% आपको पता है कितना होता है? 1/8। तो 6.1 भी पता होगा, 1/16 होता है। तो दोनों को ऐड कर दो तो ये तो कितना आ जाएगा? 3/16 आ जाएगा। सच दैट ही अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 4%। जब वो 18.75 का डिस्काउंट दे देता है तो वो प्रॉफिट कमाता है कितना? 4%। 4% कितना होता है? 1/25। मतलब अगर सीपीयू उसका 25 है तो एसपी कितना हो जाएगा? 26। और जब वो 3/16 का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब अगर एमपी 16 है तो एसपी कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो एसपी दोनों जगह सेम कर दो तो कितना हो जाएगा? 25, 26 और 32। ये रेशियो आ जाएगा। इसने मार्कअप कितने का किया है? 224 रुपये का मार्कअप किया है। मेरे पास कितने का मार्कअप हो रहा है? 25 से 32 यानी 7 का। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? 224। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। अब मुझसे पूछा क्या? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। कॉस्ट प्राइस पूछी है तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 32 इंटू 25। तो ऐसे भी कर सकते हो, 32 इंटू 100/4। तो ये कितना हो गया? 800। बाकी डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी। A person can cover D distance downstream in 26 hour and D distance upstream in 42 hour। मतलब डिस्टेंस तो सेम चल रहा है, डिस्टेंस सेम चल रहा है तो जो टाइम का रेशियो होगा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्पीड का रेशियो हो जाएगा। जब डिस्टेंस सेम है तो टाइम का जो रेशियो होगा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्पीड का रेशियो। टाइम का रेशियो कितना देर का है? 26 और 42 देर का है, मतलब 13:21 देर का है। तो स्पीड क्या हो जाएगी? 21:13। ये डाउन स्ट्रीम हो गई, ये अप स्ट्रीम हो गई। तो बोट की कितनी हो जाएगी? दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, 17। और करंट की कितनी हो जाएगी? दोनों का डिफरेंस लेके डिवाइड बाई 2 कर दो। ये क्यों होता है? बोट डाउन स्ट्रीम कितनी होती है? बोट प्लस करंट और बोट माइनस करंट, ये अपस्ट्रीम। इन दोनों को ऐड करते हैं तो करंट से करंट कट हो जाता है, 2 बोट बच जाता है, उसमें 2 का डिवाइड कर दो। देन फाइंड, अच्छा, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4। ये जो 4 किलोमीटर है, ये 4 का 4 ही दे रखा है, मतलब एक की वैल्यू एक ही आ गई। एक की वैल्यू एक आ गई तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी? 17। जो कि ऑप्शन नहीं दिया हुआ, मतलब नन ऑफ दिस इसका आंसर हो गया। कौन सा? 46। ठीक है। Aman and Sumit enter into a partnership by investing X rupees Rs for 9 month and 11th month respectively। और अमन का प्रॉफिट दे रखा है और टोटल प्रॉफिट दे रखा है। अमन का प्रॉफिट कितना है? 1152। तो रिमेनिंग प्रॉफिट किसका हो जाएगा? सुमित का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टोटल कितना है? 2880। उसमें से 1152 चला गया तो कितना हो गया? 1728 हो जाएगा। अगर इनका दोनों का अपन रेशियो देखेंगे, रेशियो कितना हो रहा है? ये 12 से कट हो रहा है क्या? 5 2 7 दोनों हो रहा है।
12 से ये तो 44, 112 का क्यूब आपको दिख ही रहा है, तो 144 आ गया। इसको 12 से कट किया तो 12 निमा का 108, 12 छियानवे 72, वापिस 12 से कट रहे हैं। 12 से क्यों, ये तो 16 96, 12 दूनी 24, 48 से भी कट रहा है ना, 2:3। ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। जब भी पार्टनरशिप की बात आती है तो हमेशा प्रॉफिट की क्या होता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट क्या दे रखा है आपको, 2:3 में दे रखा है। टाइम क्या दे रखा है, अमन का तो दे रखा है 9 मंथ, इसका दे रखा है 11 मंथ। अब इन दोनों की इस चीज का हमें नहीं पता ये कितना है। कल भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही किया था, बस आज वापस देख लो कैसे। तो इस 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई करूँ अमन की, ताकि 2 आ जाए। तो किससे करूँ, तो आप कहोगे 2/9 से मल्टीप्लाई कर लो। 2/9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। 11 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 3 आ जाए, तो 3/11 से। तो ये 2/9 रेशियो 3/11 में इनकी इन्वेस्टमेंट आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 11×2=22 और 9×3 22 और 27 का रेशियो आ गया। इस 27 की वैल्यू आपको कितनी बोल रखी है, 27,000 दे रखी है, तो 22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22,000 हो जाएगी। पूछा क्या है, फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ अमन, अमन कितनी हो जाएगी, 22,000। एवरेज परसेंटेज ऑफ अनामिका, हर सन एंड हर डॉटर इज 24। अनामिका, सन एंड डॉटर, इन तीनों की एवरेज एज 24 दे रखी है, मतलब टोटल कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। इफ 4 years ago रेशियो ऑफ द एज ऑफ अनामिका एंड हर सन इज 2:1। 4 years ago अनामिका की एज कितनी हो जाएगी, अनामिका -4, और इसकी सन की कितनी हो जाएगी, सन -4। रेशियो क्या दे रखा है, 2:1। एंड आफ्टर 4 years रेशियो, आफ्टर 4 years रेशियो ऑफ द एज ऑफ डॉटर एंड अनामिका, डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, डॉटर +4, और अनामिका की अनामिका +4। ये रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। देन फाइंड द एवरेज एज ऑफ सन एंड डॉटर। तो यहाँ से एक जिसकी भी आप इक्वेशन सोल्व करना चाहो कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये a-4 बराबर 2s-8 हो गया। a बराबर कितना आ गया, 2s-4 आ गया। तो s की रख लो ना, s को कर लो a में कन्वर्ट, कितना हो जाएगा, 8 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो a+4/2 आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2d+8 बराबर a+4। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a-4/2 आ जाएगी। ये इक्वेशन में रख दो, a का तो a हो गया, s का क्या हो जाएगा, a+4/2 हो जाएगा। d की कितनी हो गई, a-4/2 बराबर 72। a+4/2 अगर इनको अलग अलग करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये भी अलग अलग हट जाएगा, ये कट हो गया। तो ये a/2 और a/2 a, और ये a, तो 2a बराबर 72, मतलब a बराबर 36 आ गई। तो s बराबर कितना आ जाएगा, 36+4/2 यानी 20 आ गया। ये कितना हो जाएगा, 36-4 32/2 यानी 16 आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, सन और डॉटर की एवरेज एज पूछिए, सन और डॉटर की। 20 और 16 का एवरेज कितना हो जाएगा, 20 और 16 का एवरेज टोटल 36/2 यानी 18। In a society, ratio between young male and adult male is 9:7. Young males and adult males, and ratio of total males to total females is 4:5. Young male to adult male कितना रेशियो दे रखा है, 9:7 दे रखा है। यंग मेल और अडल्ट मेल टोटल कितने मेल हो गए, 16 मेल हो गए। और क्या दे रखा है आपको, मेल टू फीमेल का रेशियो क्या दे रखा है, 4:5। टोटल मेल कितने दे रखे हैं आपको, 16, तो 4 की वैल्यू 16, तो 1 की वैल्यू 4, तो 5 की वैल्यू 20 हो गई। इफ रेशियो बिटवीन अडल्ट मेल टू अडल्ट फीमेल इज 7:11। अडल्ट मेल टू अडल्ट फीमेल कितनी देर की है, 7:11। यहाँ भी अडल्ट मेल कितना देर का था, रेशियो में 7, यहाँ भी 7 देर का, मतलब रेशियो सेम चलने दो। अगर अडल्ट मेल 11 हो गई, अडल्ट मेल 11 हो गई, तो यंग अडल्ट फीमेल 11 हो गई, तो यंग फीमेल कितनी हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी। देन व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पीपल आर यंग फीमेल, टोटल यंग फीमेल कितनी है, 9, और टोटल पीपल कितने हैं,
16 ये रहे और 20 ये। मेल कितने हैं? 16। फीमेल कितनी है? 20। तो टोटल कितने हो गए? 32। तो 9/32 ये परसेंटेज आपसे पूछा है, तो निकाल दो ये कितना हो जाएगा। 4 से कट गया 25 और ये 8 हो गया। तो 25 निमाकर 225/8। 8 दूनी 16, 65, 8 × 64 और 10 यानी 28.1% आएगा अप्रॉक्स, जो कि यहाँ ऑप्शन नहीं दे रखा। 9/36। ओके, 20 + 16 कितना होता है? 32 होता है या 36 होता है? हाँ जी, 20 + 16 कितना होता है? 36। ये 9/6 36 कितना हो गया? 1/4। 1/4 कितना होता है? 25%। Interest and when 36 rupees is invested at R% for 2 year compounded annually is equal to interest, and when 45 rupees is invested at simple interest at R minus 5% for 2 year and 3 months, and the value of R, तो R की वैल्यू बतानी है। इंटरेस्ट 3600 रुपये जब आप इन्वेस्ट करते हो CI के ऊपर, किस पे? R% के ऊपर, तो इंटरेस्ट इतना आ जाता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ये किसके इक्वल दे रखा है? जब 4500 इन्वेस्ट करते हो SI के ऊपर, कितने? R-5% की रेट के ऊपर, और कितने महीने के लिए? 2 साल और 3 मंथ। 3 मंथ को भी ईयर में चेंज करोगे तो 1/4, तो 2 ईयर प्लस 1/4 ईयर कितना हो गया? 2.25 ईयर हो गया, मतलब 9/4 हो गया। तो ऊपर 9 और नीचे 4 इंटू, तो इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से जो जो कट रहा है वो कट कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, मतलब 100 कट हो गया। ये 45/4 आ गया। इधर क्या आ रहा है? 3600 अगर कॉमन लेते हो पूरा, ये -1 हो जाएगा, और 9 से कट कर दो इसको, तो ये कितना हो गया? 400। फिर 5 से कट करोगे तो यहाँ 9 आ गया, और ये 5 से कट गया ना, 80 आ जाएगा। तो आगे सोल्व करते हैं। जैसे 80 इंटू 1 + R/100 का होल स्क्वायर -1 बराबर 9R/4 -45/4 हो गया। अब यहाँ से क्या आ रहा है? सोल्व करो तो इसको 80, 1 + 2R/100 प्लस R² 40 -1, -1 से तो -1 कट ही हो गया, इसको हटाई दो, इक्वल 9R/4 -45/4 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 16/10 यानी 8R/5। 80 को मैंने माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 4/5 हो गया ना, प्लस यहाँ भी करोगे तो 1 जीरो से 1 जीरो और 8/1000। 8/1000 कितना होता है? 125। R²/125 बराबर अब यहाँ पे आप एक काम और भी कर सकते हो, इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब पूरे को नीचे भी। ये कितना हो जाएगा? 200R/125। इट्स करेक्ट और नॉट? वापिस देख लेते हैं। 50 8/5, ठीक है, करेक्ट है। अब आपके पास एक तो ये कंडीशन है कि इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, क्वाड्रेटिक को, या फिर ऑप्शन से भी आप रख के देख सकते हो कि क्या इसका आंसर हो सकता है। अगर ऑप्शन से ना करना चाहो तो अपन पूरा कर लेंगे। तो अगर पूरा करते हैं, कितना तक दिख रहा है वैसे एक बार? तो नहीं और दिख रहा है आपको? ठीक है, ऊपर वाली कैलकुलेशन अपन हटा देंगे। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना हो जाएगा? 800R + 4R² इज इक्वल टू 125 × 9R करोगे तो कितना हो गया?
पश्चिमी के 225 और 1125 आर माइनस 125 इंटू 45 125 इंटू 45 तो कितना हो जाएगा ये 625 और 500 तो 5625 और आर स्क्वायर माइनस 325 आर प्लस 5625 मैं यहाँ हटा के यहाँ कर लेता हूँ कैलकुलेशन 4 आर स्क्वायर माइनस 325 आर प्लस 5625 इक्वल टू 0। ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट आएंगे जो कि रूट निकाल लो। रूट निकालते हैं अगर तो ये एक 5625 कितना है 125 इंटू 45 था ना ये, और एक मल्टीप्लाई ये 4 हो जाएगा। इनके इसका ऐसे टुकड़े करो कि 325 सम बन जाए। दो टुकड़े करो इसके, 3 टुकड़े हैं अभी अपने पास। 45 इंटू 4 180 प्लस 125 तो 325 नहीं होता। अगर ये नहीं होता तो इस 125 को वापस तोड़ते हैं अपन 25 इंटू 5 में। 45 इंटू 5 कितना हो गया 225 और 25 इंटू 4 100। तो 100 और 225 सम कितना हो रहा है 325 हो रहा है। तो ये 100 और 225 आ गए डिवाइड बाई 4 कर दो तो 100/4 क्या होता है 25। ये ऑप्शन पड़ा 225/4 वाला अपने पास ऑप्शन नहीं है, वरना आंसर वो भी करेक्ट है। आंसर क्या आ जाएगा इसका 50 क्वेश्चन का 25% आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर प्री में मिलता है तो स्टार्टिंग में उसको स्किप करें, लास्ट में आपके पास 2-3 मिनट बचते हैं तो जरूर बनाएं, वरना इस क्वेश्चन को प्री में बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है। The percentage of Gorans is 53C1/3% more than the percentage of Abhinav। अब दिक्कत आई 53C1/3% कितना होता है। पहली बात तो या तो इसको मल्टीप्लाई कर लो पूरे को, कितना हो जाएगा 160/3 यानी इतना हो जाएगा। अगर ऐसा ना करना चाहो क्या है 53 से 1/3 है ना, तो 33 से 1/3 तो आपको पता होता है, तो 20 प्लस 33 से 1/3 कर लो, ये 1/5 और ये 1/3 तो कितना हो गया 8/15 हो जाएगा। द परसेंटेज ऑफ गोरांस इज इतनी मोर देन द परसेंटेज ऑफ अभिनव। अगर अभिनव की परसेंटेज 15 माने तो गोरांस की कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी। एज ऑफ अभिनव आफ्टर 6 ईयर्स एंड एज ऑफ गोरांस आफ्टर 8 ईयर्स इन द रेशियो। अभिनव की 6 साल बाद कितनी हो जाएगी 15 यूनिट प्लस 6। गोरांस की 8 साल बाद कितनी हो जाएगी 23 यूनिट प्लस 8। रेशियो किस में दे रखा है 2:3 में, तो कितनी हो जाएगी 45 यूनिट प्लस 18 बराबर 46 यूनिट प्लस 16। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 2 आ गया। देन फाइंड द एज ऑफ गोरांस आफ्टर 12 ईयर। गोरांस की आज एज कितनी है 23 यूनिट की वैल्यू 46, 12 साल बाद कितनी हो जाएगी 58 का। द साइड ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस का स्क्वायर जो होता है ना, उसके इस वाले कोने पे अगर आप लात मारते हो पैर मारते हो तो ये रोम्बस बन जाता है ऐसे, मतलब एंगल चेंज हो जाता है बाकी साइड इक्वल ही रहती हैं। द साइड ऑफ ए रोम्बस इज 6.25% मोर देन 6.25% कितना होता है 1/16। तो इसकी जो साइड है ना वो 1/16 ज्यादा होगी एक डायगोनल से रोम्बस का। रोम्बस के अंदर दो डायगोनल है, एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल। अगर एक डायगोनल की लेंथ अगर मैं 16 मानता हूँ तो साइड कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी। एंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। और रोम्बस का एरिया कितना दे रखा है आपको 240 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हैविंग लेंथ। अगर ये टोटल एक एक रोम्बस की अगर ये 16 मानी तो रोम्बस का जो भी ये सेंटर जहाँ पे ये कट करते हैं डायगोनल, ये दोनों आपस में हाफ पॉइंट पे कट करते हैं। तो हाफ पॉइंट पे कट करते हैं मतलब अगर इसको मैं 16 मानता हूँ, इसको 16 मानता हूँ तो ये 8 हो जाएगी, ये ऊपर वाली 8, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, ये वाला एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का होता है,
ये वाला 90 डिग्री का होता है, तो ये आपके पास वैसे देखोगे तो एक ये वाला ट्राइंगल बन गया, जिसकी ये साइड 17 है, ये साइड 8 है, तो ये साइड निकाल लो। तो 17 का स्क्वायर कितना हो गया 289, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, तो ये कितना आ गया 225, यानी ये साइड कितनी आ जाएगी 15, 15 कितनी आएगी इतनी आएगी, तो 15 ये और हो जाएगी, मतलब एक डायगोनल तो 30 का हो गया, एक डायगोनल 16 का हो गया। तो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। एक तो डायगोनल 30 का था, एक 16 का था, तो 30 यूनिट और 16 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा 240। 2 से कट किया तो ये 8, 8 से ये कट किया तो ये 30, तो 30 से 30 चला गया, तो यूनिट स्क्वायर की वैल्यू एक, मतलब एक यूनिट की वैल्यू एक ही आ जाएगी। आपसे पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी है 13.33% मोर देन द अदर डायगोनल ऑफ द रोम्बस। मतलब 16 वाला तो आपको दे रखा है उसने, अदर डायगोनल कितना हो गया 30, तो 30 उसकी होगी लेंथ, अगर उसकी लेंथ कितनी होगी 30 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर में दे रखा था, तो उस स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, उस स्क्वायर की साइड कितनी है इससे 13.33% मोर देन। 13.33% कितना होता है, वैसे तो 40/3 होता है, सबको याद भी होगा, अगर नहीं भी याद है तो 10% प्लस 3.33%, 10% कितना होता है 1/10। 3.33 तो नहीं पता, बट 33.33 पता है ना 1/3, तो 1.1 10 से और भाग दे दो तो 1/30, ये 3/30 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 4/30 हो जाएगा। 4/30 यानी 2/15 हो जाएगा। अभी कहोगे कि आपने तो 40/3 बताया था, 40/3 बताया था, बट वहां पे परसेंटेज हटा के भी तो नीचे 100 लगेगा। 13.33 की वैल्यू 40/3 है, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे एक जीरो और आ जाएगा। तो 4 से कट किया तो ये 25, 5 से कट कर दोगे तो ये 2 और ये 5, तो 2/15 हो गया। तो अदर डायगोनल अगर 30 है तो 30 से कुछ 13.33 ज्यादा हुआ। ये कह रहा है अगर 15 होता तो 2 ज्यादा होता, 15 होता तो 2 ज्यादा होता, अगर मतलब 30 है तो कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, तो कितना हो जाएगा 34 सेंटीमीटर। इसका क्या पूछा है आपसे, एरिया पूछा है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 34 का स्क्वायर कर दो। 34 का स्क्वायर कितना होता है 32 का स्क्वायर 1024 होता है, 33 का स्क्वायर ये होता है, तो 1156 ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। लोकेश सेल्स a mobile and a laptop for Rs 992, making a profit of 12% on mobile and 8% on laptop. Had he sold mobile for 8% profit and laptop at 4% loss for Rs 924, then find the cost price of laptop. तो लैपटॉप की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी ये बता दो। जब अगर अपन एक की, पहला कौन सा अपने पास मोबाइल, मोबाइल की अगर 100x मानते हो तो लैपटॉप की 100y मान लो। अब आपको बोल रहा है मोबाइल पे 12% का प्रॉफिट हुआ, मतलब कितना हो गया 112x। 8% का लैपटॉप पे प्रॉफिट हुआ, मतलब कितना 108y। इन दोनों का सम कितना दे रखा है 992। अगर अगर मोबाइल पे 8% का प्रॉफिट होता मतलब 108x, लैपटॉप पे 4% का लॉस होता मतलब 96y, तो ये कितना हो जाता 924 हो जाता। जो जो कट रहा है वो कट करो, कट करो तो पहले 4 से दिख रहा है मेरे को कटते हुए, तो 56, 28, और इधर वाला ये कितना आ जाएगा 30, मतलब 28 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 54, 27 आ जाएगा ये तो हो गया 28x प्लस 27y बराबर कितना हो जाएगा ये 4 दूनी 8, 19, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 248 हो गया। ये भी 4 से कट रहा होगा, ये तो 4 से आराम से कट रहा है, 4 से क्यों, ये तो 12 से भी कट रहा है ना, 12 निमा के 9x प्लस 8y बराबर कितना दे दिया, 12 से इसको कट करोगे तो 12 पंजे 84, तो 77 हो गया ये। तो 9x प्लस 8y बराबर 77 है, 28x प्लस 27y बराबर 248 है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, वैल्यू आ जाएगी या सोल्व करें, सोल्व करें। पूछा किसका है अपने को, लैपटॉप को पूछा है, मतलब y की वैल्यू अपने को चाहिए, मतलब x वाली सेम करके अपन काट कट कर दें,
इसको पूरे को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 28 इंटू 9x हो जाएगा। इसको पूरे को 28 से मल्टीप्लाई कर दो तो 28 इंटू 9x हो जाएगा। फिर माइनस माइनस कर दो तो ये कट हो गया x तो ये कितना हो गया 27 इंटू 9 कितना होता है 27 इंटू 9 कितना होता है 9 63 8 लागी 6 18 से 243y माइनस ये कितना हो गया 28 इंटू 8 8 घंटे 64 8 लागी 6 16 और 6 224y बराबर 248 इंटू 9 कितना हो गया 9 घंटे 72 8 लागी 7 36 और 7 42 7 लागी 4 18 और 4 22 माइनस ये कितना हो जाएगा 77 इंटू 28 तो 11 इंटू 7 इंटू 28 कर लो इसको तो 28 इंटू 7 कितना हो गया 8 7 56 7 14 और 5 196 हो गया 196 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 9 और 6 15 एक 10 से 1 11 2156 ये कितना आ गया 19y बराबर 6 7 74 आ गया मतलब y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4 तो लैपटॉप की सीपी कितना हो जाएगा आपके पास 400 रुपये हो जाएगा। इस ऐसे इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या था एक तरीका था जिससे अपन ने इसको सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। कीर्ति डिसाइड टू गो ऑन ए पिकनिक with her 15 friends. She paid Rs 80 and each of her friends paid some equal amount. कीर्ति है वो तो 80 रुपए देती है बाकी जो इसकी फ्रेंड्स है 15 वो इक्वल इक्वल कुछ अमाउंट देती है। They later found out that the average amount that should be paid by all of them was Rs 1 more than the what was actually paid by each of her friend. जितना इसकी हर एक फ्रेंड ने दिया उससे एक ज्यादा होगा क्या होगा एवरेज होगा। कीर्ति ने कितना दिया था 80 दिया था उसकी एक फ्रेंड ने मान लो x रुपए दिए तो 15 फ्रेंड कितने देंगे 15x होंगे। ये कितना हो गया टोटल हो गया टोटल वो कितने मेंबर है 15 उसकी फ्रेंड है और एक उसकी एक वो खुद है तो टोटल 16 मेंबर हो गए। इनका एवरेज कितना बता रहा है एक ज्यादा होगा किससे जितना हर उसकी फ्रेंड ने किया एक फ्रेंड ने उसका कितना पे किया x तो टोटल एवरेज कितना हो गया x+1 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 16 इस साइड आ जाएगा तो ये कितना हो गया 16x+16 हो जाएगा। तो ये 15x इधर आके x हो गया और ये 16 इधर चला गया मतलब 64 तो उसकी एक फ्रेंड ने कितना पे किया 64 हाउ मच मनी ईच ऑफ हर फ्रेंड कितना हो गया 64। देयर आर थ्री नंबर्स a b and c such that b is 46 say 2 by 3% more than a। वापस क्या है आपके सामने 46 से 2 by 3% एक तो वही है कि मल्टीप्लाई करके निकाल लो वरना आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 30 प्लस 16 से ही 2/3 30 कितना होता है 3/10 16 से ही 2/3 कितना होता है 1/6 तो कितना हो जाएगा ये 30 9 प्लस 5 14/30 यानी 7/15 तो बी है वो 7/15 ज्यादा होगा किससे ए से अगर ए मैं 15 लेता हूँ तो बी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। एंड सी इज 25% मोर देन बी जो सी है ना वो 25% ज्यादा होगा किससे बी से अगर बी 4 हुआ तो सी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बी दोनों जगह है तो बी को इक्वल बना लो एक जगह 22 है एक जगह 4 है तो अगर दोनों जगह ये अपन 44 बना लें इसको तो A/B/C आ जाएगा। अगर B 44 हुआ और B यहाँ पे 22 था तो मतलब डबल कर दिया तो 15 का डबल 30 यहाँ 4 से 44 मतलब 11 गुना यानी 55 हो गया ये। इफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी 4075 ए और सी के बीच में डिफरेंस दे रखा है कितना दे रखा है मेरे पास कितना है 25 क्वेश्चन कितना बोल रहा है 4075 तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4075 डिवाइड बाई 25 पूछा क्या है बी की वैल्यू कितनी है 44 ये 25 से कट कर दो तो कितना हो गया एक 157 यानी 163 इंटू 44 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा ये 652 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो 2 7 7 1 7 2 बी आंसर। मनीष अमित एंड पोलाक made initial investment of 15,000 17,500 and 16,500 respectively after 8 months 5 months and 6 months Manish withdraw
4000, Amit withdraw 5000 and Polak withdraw 8500 respectively. Find the share of Polak out of total profit of 7720 at the end of the year की बात कर रहे हैं। मनीष ने कितने लगाए, अमित ने कितने लगाए, पोलाक कितने, मनीष ने कितने लगाए 15,000 रुपए, अमित ने कितने लगाए 17,500, पोलाक ने कितने लगाए 16,500। कितने कितने मंथ के लिए, पहले 8 मंथ के लिए लगाए, इसने 5 मंथ के लिए लगाए, इसने 6 मंथ के लिए लगाए। उसके बाद मनीष ने क्या किया, 8 मंथ के बाद 4,000 निकाल 15,000 लगाए हुए थे, 4,000 निकाल 11,000 रुपए रह गए। टोटल 1 साल के लिए 8 मंथ हो चुके, मतलब 4 महीने के लिए 11,000 लगे। अमित ने कितने निकाले, 5500 निकाले, मतलब कितने रह गए 12,000। कितने महीने के लिए रह गई ये, 7 महीने के लिए रह गई। और पोलाक ने कितने निकाले, 8500 निकाल लिए, मतलब इसके कितने रह गए 8,000 रह गए। कितने महीने के लिए, इसके 6 महीने के लिए। अब यहाँ देखो कट क्या रहा है, जो जो कट रहा है वो कट कर दो, 2020 सब जगह कट रही है। उसके अलावा 500 से कटता हुआ दिख रहा है सब जगह। अगर 500 से ये कट करता हूँ तो ये कितना हो गया 30, ये कितना हो जाएगा 22, ये कितना हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 0 0 5 3 15 35, 25 2, हाँ ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 500 से कट करोगे तो 33, और ये कितना हो गया 16। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 30 इंटू 8 कितना हो गया 240 प्लस 88, ये कितना हो जाएगा 35 इंटू 5 कितना हो गया 175 प्लस 24 इंटू 7 728, 7 लगी 2 168, ये कितना हो जाएगा 33 इंटू 6 कितना हो जाएगा 198 प्लस 96, कितना आ रहा है 8, 24 और 8 32, 328, ये कितना हो जाएगा 8 और 5 13, 17 और 17 343, मतलब 7 का क्यूब है ये। और ये कितना हो जाएगा 8 और 6 14, 10 और 19 294। तो ये 7 से कट हो रहे हैं क्या, 7 चौक 28, 48 है, ये नहीं हो रही, ये दो तो हो रहे हैं। अपने से किसका पूछा है, पोलाक का पूछा है। ये रेशियो में टोटल रेशियो प्रॉफिट आ गया, रेशियो में टोटल कितना आ रहा है वो देख लो। तो 4 3 7, 7 और 8 15 का 5, 8 लगी 1, 30, 30 ये हो गया। अगर तीनों से 30 30 ले लूँ तो कितना 90, 4 यहाँ रह गया तो 965, तो 965 हो गया रेशियो में टोटल। तो रेशियो में 965 की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है 77 20 दे रखी है, मतलब लगभग 8 के गुना पास। तो गुना 8 करके देखना, 8 5 40, 4 8 6 48 और 4 52 5, और ये बेहतर, तो गुना 8 हो रहा है। तो किसका पूछा है, पोलाक का। पोलाक का कितना है 294, तो 294 गुना 8 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 8 चौक 32, 3 9 72 और 3 75, और 7 16 और 7 23, तो कितना हो गया 2352 हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57. Price of a motorcycle increase by X% every year. If the price in 1995 is 12,500 and the price in 1997 16,531.25, then find the value of X. X की वैल्यू कितनी होगी, 1995 में कितनी थी 12,500, फिर 1997 में कितनी होगी, कितने साल का गैप है 1995 से 96, 96 से 97, मतलब एक और एक 2 साल का गैप है। 2 ईयर के अंदर इतनी हो गई, अब 2 ईयर के अंदर इतनी हो गई, तो अगर अपन इसको, अगर आप ये मानो X% बढ़ गई, फिर वापस उसके ऊपर X% बढ़ गई। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, पहले साल का इंटरेस्ट फिर इंटरेस्ट मिला के जो प्रिंसिपल हो जाता है अमाउंट उसके ऊपर लगता है। तो वैसे ही मान लो, अगर ये प्रिंसिपल मानते हो, अगर ये अमाउंट मानते हो, तो 2 साल का, 2 साल में ये हो गया, तो आप रेट कैसे निकालते हो, A/P का रूट कर देते हो ना। क्यों करते हो ये, इसलिए करते हो क्योंकि P इंटू 1/R बराबर A हो जाता है। तो AP को इधर लेके आते हो, अपॉन P हो गया, रूट स्क्वायर उधर से हटाओगे तो इधर क्या आ गया, रूट आ गया। 1+R/100 क्या है, रेट ही तो है ये। इस कितने आ जाएगा ये 16,531.25,
अपॉन 12,500 गुणा 100, अगर पॉइंट हटा देंगे तो 25 से कट रहा है, 25 से कट कर दो तो ये 4 हो गया, ये 25 से कट किया तो 25 पंजे 25 150, सॉरी 150, तो 153, 31 1 625 यानी इतना हो गया। फिर 25 से कट किया तो ये कितना हो गया 500, और ये कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, 16 161, 25 छिक 150, 150 यानी कितना रह गया 11 112, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 से कट कर दोगे तो ये हो गया 100, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 25, 5 दूनी 10, 529, तो 529 बटे 400 हो गया। इसका रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 23/20, तो कितना हो रहा है 20 पे 3 23 हो रहा है, मतलब 3/20 गुना 100, तो रेट कितनी आ गई, या एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। इफ 7 men and 3 women कैन कंप्लीट ए वर्क टुगेदर इन 13 days, 4 men and 7 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 13.5 days, 5 men 8 women and 7 children can complete the work in 6.75 days, then find in how many days will 13 children will complete the work. 7 men and 3 women कितने दिन में ये काम कर लेते हैं 13 दिन में कर लेते हैं, और 4 मैन और 7 वुमेन कितने दिन में कर लेते हैं 13.5 दिन में कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करो तो अंदर 13 संते 91 मैन हो गया, 39 वुमेन हो गया, इक्वल ये कितना हो जाएगा 13 चौक 52, और 2 54 मैन प्लस 13 संते 91 और 94.5 वुमेन हो जाएगा। ये कर रहे हैं 91 माइनस 54 करोगे तो कितना हो जाएगा 7, 37 मैन, और ये कितना हो जाएगा 0.5, 9 5 14, 4 वुमेन आ जाएगा। तो मैन अपॉन वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 37 इंटू 3 कितना होता है 111 होता है, हमेशा इस चीज को याद रखना। 37 इंटू 3 कितना होता है 111, तो 555 को क्या लिख सकते हो 111 इंटू 5, ये 3 से कट हो जाएगा, ये 5 से ये कट हो गया तो ये 2, तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया 3:2 आ गया। अगर इन में से किसी भी एक के अंदर रख के अपन टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, अगर मैन की यहाँ पे 3 रखी तो ये कितना हो गया 7 3 21, 3 दूनी 6, 21 और 6 27, 27 इंटू 13, ये क्या हो गया टोटल वर्क हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है कुछ मैन, कुछ वुमेन और कुछ चिल्ड्रन, कुछ में कितने 5 मैन 8 वुमेन एंड 7 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट द वर्क इन 6.75 डेज में कंप्लीट कर देते हैं, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज। अगर इसको 6, ये कितना हो गया 27 इंटू 13 हो गया, इसको अगर मैं 6.75 से अगर डिवाइड कर देता हूँ तो एक दिन में कितना काम होगा वो आ जाएगा। तो एक दिन में कितना हो जाएगा 6.75 से ये 4 बार कट रहा है पूरा पूरा, तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे 52 काम करेंगे तब जाके कंप्लीट होगा। 5 मैन है, एक 5 मैन कितना काम करेंगे एक दिन में 5 3 15, 8 वुमेन है तो 8 दूनी 16, इतना, बाकी 7 चिल्ड्रन है वो कर लेंगे। तो ये कितना हो गया 16 15 31, यानी 21 रहेगा, तो 7 चिल्ड्रन बराबर 21, तो एक चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 आ गई। आपसे क्या पूछा है 13 चिल्ड्रन इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, एक चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 3 है तो 13 चिल्ड्रन कितने कर लेंगे, टोटल वर्क कितना है 27 गुणा 13, 13 चिल्ड्रन यानी 13 इंटू 3 से डिवाइड कर दोगे तो 9 डेज आ जाएगा। Distance between Jaipur to Mumbai is 1614 किलोमीटर। ट्रेन P start from Jaipur at 8 pm। कहाँ से दे रखा है जयपुर टू मुंबई दे रखा है। एक ट्रेन P है वो जयपुर से 8 बजे निकलती है, ठीक है, एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स मुंबई एट ए स्पीड ऑफ 57 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन Q स्टार्ट फ्रॉम मुंबई एट 6:30 pm। मुंबई से ट्रेन Q चलती है, कितने बजे चलती है 6:30 pm चलती है, मतलब इससे
ट्रेन पी से 1.5 आवर पहले चलती है एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स जयपुर एट ए स्पीड ऑफ 46 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक मेरी वजह से कट नहीं रहा होगा। हाँ, नहीं कट रहा। फाइंड द टाइम एट विच बोथ ट्रेन मीट, किस टाइम पे दोनों ट्रेन मिलेंगी। पहले तो ये 8 बजे चल रही है, ये 6:30 बजे चल रही है, दोनों को 8 बजे तक लेके आओ, दोनों का टाइम सेम करो। तो 6:30 चली थी तो ये 8 बजे तक यहाँ कहीं आ जाएगी। 8 PM पे कितने आवर चल ली, 1.5 आवर चल ली। कितनी 46 की स्पीड से 1.5 आवर मतलब 3/2 आवर चल ली, तो डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, 69 कंप्लीट कर ली। ये 69 इतनी कंप्लीट कर ली तो रिमेनिंग कितनी रह गई, 1614 माइनस 69 रह गई, और 5 चौदह 7 4 11 यानी 1545 किलोमीटर रह गई। अब ये दोनों 8 बजे तक पहुंच गए, 8 बजे ऐसे चलने लग गए दोनों, बीच में डिस्टेंस कितनी है 1545। तो इसकी भी स्पीड से कवर होगी, इसकी भी स्पीड से कवर होगी, दोनों की टोटल स्पीड से कवर होगी। तो दोनों की टोटल स्पीड कितनी है 57 और 46, 7 और 6 13, मतलब 103 की ओवरऑल स्पीड से कवर होगी। और कितनी 1545 किलोमीटर है, 103 की ओवरऑल स्पीड, यानी 15 आवर के बाद वो मिलेंगे आपस में। 8 बजे के बाद 15 आवर, 8 PM से 15 आवर तक जाना है। 8 PM से 4 आवर जाओगे तो आप कितना आ जाएगा, 12 PM या 12 AM आ गया ये। 12 AM के बाद कितना रह गया, 15 आवर टोटल था, 4 आवर कंप्लीट हो चुका, तो कितना हो जाएगा 11 आवर और ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 11 AM पे दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए 310 लीटर मिक्सचर of wine water is 58 1/3% more than the alcohol. If 20% of the mixture is taken out and replaced with alcohol and again 25% of mixture is taken out and replaced with alcohol. Replace किससे कर रहा है, alcohol से, तो अपन किसके रेस्पेक्ट में सोल्व करेंगे, वाटर के रेस्पेक्ट में सोल्व करेंगे। 310 लीटर टोटल है, उसके अंदर वाटर और एल्कोहल है, कितना है हमें पता नहीं है। वाटर कितना है 58 सही, 1/3% मोर है किससे, एल्कोहल से, कितना 58 सही 1/3। तो 1/3 दिखते ही आपको क्या दिखता है, 33 दिखता है। तो 33 1/3 बाहर निकालेंगे तो रिमेनिंग 25 हो गए। तो 1/4 प्लस 1/3 यानी 7/12। अगर 12 एल्कोहल है तो वाटर कितना हो जाएगा, 7 ज्यादा यानी 19 हो जाएगा। तो 12 और 7 19, टोटल कितना हो गया 31। 31 की वैल्यू 310 दे रखी है, मतलब एल्कोहल कितना हो गया, इनिशियल 120 हो गया, वाटर इनिशियल कितना हो गया 190 हो गया। अब अपने को क्या बोला है इसने, पहले 20% एल्कोहल मतलब मिक्सचर निकाल रहा है, फिर एल्कोहल मिला रहा है, तो अपन किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, फिर वाटर के। वाटर कितना है 190, तो वाटर तो जा ही रहा है ना, वापस नहीं आ रहा ना। टोटल कितना है 310, 20% निकाल दिया, 20% वापस निकाल मिला दिया, टोटल 310 ही रहना है। तो 20% वाटर भी निकलेगा तो वाटर वापस कितना रह गया 80% रह गया। उसके बाद जो ये रह गया उसमें से 25% निकाल रहा है, टोटल अभी भी 310 है, 25% निकाल रहा है फिर वापस मिला रहा है, तो अभी भी कितना है 25% है। तो 25% कितना होता है 1/4, मतलब 75% अभी भी अंदर रह जाएगा, तो 3/4। ये कितना हो जाएगा, 5 से कट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3/5 को क्या लिख लो, मतलब 3/5 है, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6/10 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 तो 19 × 6 कितना हो गया, 114 लीटर क्या हो गया इसमें, वाटर हो गया। टोटल अभी भी 310 से 114 लीटर वाटर है, तो एल्कोहल कितना हो जाएगा 310 माइनस 114, 310 माइनस 110 जाता तो 200, 200 में से 4 और निकाल दो तो 196 लीटर आ गया। तो ये परसेंटेज कितना आ जाएगा, तो 196 अपॉन 310 इंटू 100, 1 0 से 1 0 चला गया, लगभग 6 से कट करोगे तो कितना हो जाएगा 186 हो जाएगा, रिमेनिंग रह गया 10, तो ये 100 31 93 70 दूनी 62, तो 63.2%, यानी बी आंसर हो जाएगा। और यहीं पे आज के अपने पूरे 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो ऐसे करके अपन ने टोटल 60 क्वेश्चन देख लिए, डे 3 तक कर लिया इसको अपन कंप्लीट करेंगे। तो इसका पूरा सेशन आप जरूर देखना, आपकी अच्छी अर्थमेटिक काम आएगी, आपको आरआरबी पीओ आरआरबी कल रख के अंदर। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए।